एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं भाई। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। देखो सजेशन में भी आ रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो डे 1 में हमने क्या सीखा था? एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था बेसिक। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। कुछ क्वेश्चन लिखा आया हूँ, इनको मल्टीप्लाई से करेंगे, फिर मैं डिवाइड से भी सिखाऊंगा। अब इसमें देखो आपको डिफरेंस है, कहोगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमें आता है, इसमें आप देखो हर टाइप के मल्टीप्लिकेशन मिल जाएंगे। देखो पहले शुरू के 4 तो सिंपल है, फिर देखो डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन है, फिर फ्रैक्शन वाले हैं और फिर रूट वाले हैं। तो जिस बच्चे को रूट में भी दिक्कत होती है तो वो भी देख सकता है। जरूरी नहीं है कि 3rd 4th क्लास के लिए वीडियो, ये पूरे आप कोई सी भी क्लास ले लो, या आप जी मेंस भी कर रहे हो तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी है तो ऐसे भी आप वीडियो देख सकते हो। कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। सबसे पहले सिंपल वाले का एक दो बता दो। वैसे तो हमें आता है सिंपल वाला, लेकिन सिंपल वाला फिर भी बता देता हूँ। देखो कैसे, पहले ही मैंने लिया है, देखो 2 मैं कर देता हूँ और 2 आपका होमवर्क। जैसे ये 2 मैं कर दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या होमवर्क है, ये वाला बताता हूँ ऊपर वाला। देखो फर्स्ट क्या है, 956 है, 956 है, और क्या भी 794। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, जिस बच्चे को नहीं आता। ये नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर, इसकी एक बार इनसे मल्टीप्लाई करनी है, एक बार इनसे मल्टीप्लाई करनी है और एक बार इनसे मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आया बात? देखो कैसे, 4 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको, टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद है तो और भी अच्छा, नहीं तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा। वैसे भी 6 4 जा कितना होता है भाई, 24। तो 4 का 4 क्या है, देखो 24 आया ना, तो 4 का 4 रखा हमने, और 2 जो है वो क्या आ जाता है, कैरी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? फिर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी, 4 5 जा कितना होगा 20, और 20 में 2 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना आएगा, 22। 22 का 2 रहेगा यहाँ पे, और 2 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कैरी आगे चला जाता है। फिर क्या होगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 होता है ना भाई, और 2 प्लस कर देंगे उसमें कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, क्लियर है, 38। तो आया समझ में? पहला स्टेप क्या था, देखो 3 डिजिट वाले ही बताना सबसे पहले। तो वैसे हमेशा तो 1 डिजिट से पता जाता है, लेकिन 1 डिजिट वाला तो सारे बच्चों को आती ही होगा ना, सिंपल सी बात है, इसी में ही आ जाएगा। देखो 4 से पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर जब सेकंड वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, क्रॉस, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करना भूल जाते हैं, फिर यहाँ पे नंबर डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो तभी तो गलती होती है। ठीक है ना, ध्यान दो। अब क्या करेंगे, हम 9 से तीनों की एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 9 6 जा कितना होता है भाई, 54 होता है। 54 होता है तो 4 का 4 और 5 क्या जाएगा यहाँ पे बच्चों, कैरी हो जाएगा। ठीक है, कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को हटा दो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है ना, फिर 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45। 45 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 का 0 और 5 क्या हो जाएगा, फिर कैरी चला जाएगा इस पे। तो 9 9 जा कितना होता है, 81, और 81 में 5 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? अब इस वाले नंबर बोल, अब मैं क्या करूंगा, हाँ बिल्कुल, एक और 2 क्रॉस आ जाएंगे यहाँ पे। क्या जाएंगे, 2 क्रॉस आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप नोटिस करो कि जब भी मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक नंबर मेरा आगे आएगा। देखो आगे आएगा, जैसे कि देखो यहाँ तक आया था, पहले नंबर से मल्टीप्लाई करी, अब जब दूसरा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करी तो देखो एक नंबर से मेरा आगे नंबर बच रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं तीसरा वैसे करूंगा, देखना इससे भी एक आगे कौन नंबर बचेगा, ये करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है, जिंदगी का रूल है ये। ठीक है ना, तो 7 6 कितना होता है भाई, 42 होता है। कितना होता है भाई, 42 होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? 7 5 से कितना हो जाएगा, 35। 35 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 39 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 7 9 से कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 होगा ना, 63 में 3 प्लस करूंगा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब सबको करना, टोटल करना। देखो 4 का था, 4 आ गया यहाँ पे, 4 और 2 को प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 होगा। 10 होगा तो देखो कैरी भी चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, 19, तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15 हो जाएगा। भी आपका ये हो जाएगा आपका 759064 इज योर आंसर। ठीक है, तो मैंने इतना टाइम लेके समझाया क्यों, जिस बच्चे को नहीं भी आता वो भी समझ जाए। ठीक है, तो अब जिस बच्चे को कहोगे कि एक क्वेश्चन बताया समझ में नहीं आया, दूसरा वाला भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। और उसके बाद भी नहीं है समझ में तो वीडियो को रिवाइंड करना, नहीं है समझ में तो 3-4 क्वेश्चन खुद करके देखना, और जब ना हो तब कमेंट में डालना। ठीक है, फिर देखता हूँ कैसे नहीं आता है बच्चे को। देखो सेकंड वाला देखो क्या, अभी 293 है और फिर है 78। मैंने बताया था, देखो नंबर लिखने का मैं तरीका बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर गलती हो कि कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं नंबर ऐसे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो कभी भी कंफ्यूजन ना कि ऐसे लिखना है कि ऐसे लिखना है, हमेशा ध्यान में रखना कि लास्ट से लिखने की कोशिश करना। जैसे 78 था तो 8 पहले लिखा, फिर 7 लिखा, लास्ट से लिखने की कोशिश करो, अपने आप नंबर सेटल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया 8 की करेंगे इन तीनों से मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा तो हो गया भाई 24, 2 कैरी। ठीक है,
8 9 जा कितना हो गया 72 हो गया। कितना हो गया भाई 72। 72 में जब 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 8 9 जा 72, 72 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 74 आएगा। तो 74 का 4 और 7 क्या आ जाएगा बच्चों, कैरी हो जाएगा। ठीक है, 8 2 जा कितना हो जाता है 16 हो जाता है। और 16 में 7 ऐड करेंगे, एडिशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या मैंने बताया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ठीक, क्या करा दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। फिर 7 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 होगा। 21 का 1 और 2 क्या आ जाएगा, फिर कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा 7 9 जा कितना होता है 63 होता है। ठीक है, 63 में 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 का 5 यहाँ पे और 6 क्या हो जाएगा बच्चों, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब 7 2 जा कितना हो जाता है 14 होता है, सबको पता है। 14 में जब 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 का 20, सिंपल बात खत्म। अगर बाई चांस मेरा यहाँ पे एक और नंबर होता तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता। ठीक है ना, लेकिन नहीं है, यहाँ पे नंबर तो ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों क्या करेंगे, अब तो टोटल कर देंगे क्योंकि खत्म। अब तो कोई तीसरा नंबर है नहीं कि जिससे मल्टीप्लाई कराऊं, नंबर तो है नहीं यहाँ पे, 2 ही नंबर, तो इतने पे टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 का 4 हो गया। 4 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, 5 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का 2 और फिर ये 2 भी नीचे उतर जाएगा। तो आंसर कितना आ गया मेरा 22854। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, और तब भी नहीं समझ में आया तो 2-3 क्वेश्चन खुद से करके देखो। जब ना हो तब कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर एक और वीडियो में समझा दूंगा कि अच्छे से डीपली समझा दूंगा। ठीक है, वैसे तो समझ में आई होगा, मेरी ऐसी मल्टीप्लिकेशन तो हमने बचपन से सीखी हुई है। ठीक है ना, चलो अब देखो पॉइंट वाले सिखाता हूँ। पॉइंट वाले कैसे करते हैं, देखो 9.7 चल रहा है ना, देखो 9.7 और क्या चल रहा है बच्चों 2.6। ठीक है, देखो अगर मैं सोचूं क्या जो आप सोच रहे हो, मैं मान लो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाए दो, पॉइंट की कोई टेंशन नहीं, पॉइंट हटाई दो। अब तो कर लोगे मल्टीप्लाई, अब तो हो जाएगा ही, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप कहोगे यार ये तो पॉइंट वाला क्वेश्चन, आपने पॉइंट कैसे हटा दिया, क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। अब इसकी देखो एक टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से देखें, ध्यान से, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी वो SFLC में पाएगी, और उसकी जो अगली वीडियो आने वाली है, मतलब कि 1-2 दिन में, 2 दिन में आपको 2 वीडियो मिलेगी लगातार। तो उसकी जो अगली चौथी जो वीडियो है, दूसरी वीडियो है, तो जो चौथे नंबर पे जो वीडियो होगी वो आएगी ये डेसिमल वाली। लेकिन इसका बेसिक मैं भी पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, तो वो हेल्प करेगी मल्टीप्लाई में। देखो कैसे, कोई भी अगर एक नंबर दिया रहता है, एक नंबर अगर दिया रहता है, एक के बाद पॉइंट है, तो जब ये पॉइंट को मैं हटाऊंगा ना, हटाऊंगा मतलब ऐसे हटा दूं, ऐसे हटा दिया पॉइंट, तो क्या होगा, अगर एक पॉइंट के बाद अगर एक नंबर होगा लास्ट में तो यहाँ पे 10 लग जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हुआ, फॉर एग्जांपल ऐसे चल रहा है 6.37, तो अगर मुझे पॉइंट हटाना है मुझे, तो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो यहाँ पे कितनी लग जाएगी 2 0, एक के साथ 2 0। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर है 939 ऐसे, तो अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी जीरो लग जाएगी 1 2 3, 1 तो आएगा, 1 उसके साथ जितने जीरो जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे। ठीक है, ये माइंड में बिठा लो। अब कहोगे इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे तो और खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, बहुत आसान होगा। देखो कैसे, अभी जैसे क्या था 9.7 था ना, उसको एक क्या मल्टीप्लाई करनी थी 2.6 से, तो अब कहोगे पॉइंट के बाद तो एक नंबर है, तो अगर मुझे इस पॉइंट को हटाते देखो इस तरीके से, पॉइंट को ऐसा हटा दिया मान लो। ठीक है, तो नीचे क्या लग गया 10 लग गया, यहाँ भी पॉइंट हटा दिया तो क्या लग गया बच्चों 10 लग गया। ठीक है, तो नीचे तो 10 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ऊपर इन दोनों की अब मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं ना। देखो अब 97/26, अब तो पॉइंट की कोई झोल ही नहीं है, अब तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो कर दो मल्टीप्लाई, 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 में 4 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 58 हो जाएगा। ठीक है, अब 33 करूंगा सभी कैलकुलेशन। ठीक है, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या दिया जाता है पता नहीं, तो 9 2 जा 18, 19 18 में 1 प्लस करो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का 2, 8 और 4 कितने होते हैं भाई जल्दी बताओ 12 होते हैं, तो 1 क्या चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 है ना, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना है आपका 2522, कितना आ गया बच्चों 2522। अब कहोगे 100 तो बच गया, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, आपने तो और फंसा दिया क्वेश्चन। अरे बहुत ही आसान है, देखो ना 2 0 है ना, 2 0, इसका मतलब लास्ट से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो भाई, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा तो ये आ गया आंसर। यही तो कमाल है 10 का, जब भी हम पॉइंट हटाते हैं जीरो लगाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत एकदम ना के बराबर हो जाएगी। मतलब हमें एक्चुअली में करना क्या होता है, बस ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करा दो, और जितनी जीरो होगी ना उतनी लास्ट से पॉइंट लगा देना। नहीं आया समझ में, एक और है ना क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है ना, कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, भाग के उड़ना जा रहा है, देखो अभी बताता हूँ। ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया ना भाई, ये वाला क्वेश्चन जो था मल्टीप्लाई करा दी मैंने। अब देखो जैसे ये वाला फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, 2.8 है और कितना है 1.3 है,
है ना मल्टीप्लाई। क्या बताया मैंने, क्या बताया, पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है, पॉइंट के बाद कितना, एक नंबर है, पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, 8 एक ही तो नंबर है, तो कितनी जीरो लग जाएगी, एक जीरो लग जाएगी। क्लियर है, कितनी जीरो लग जाएगी, एक जीरो लग जाएगी। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, इसके बाद देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो कितनी जीरो लग जाएगी, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। 10 इंटू 10 तो सबको पता है यार बच्चों की 100 होता है, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि 10 इंटू 10 100 होता है। ठीक है, अब मुझे बस इसकी मल्टीप्लाई करनी। अब ये सिंपल नंबर बन चुका है, पॉइंट मान लो हट ही गया, आपको कुछ नहीं है पॉइंट, अब तो ये सिंपल नंबर बन चुका है, मतलब कि ऐसा नंबर बन चुका है ये 28 और 13 सिंपल नंबर, तो इनकी मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे। अब ऊपर सीखा तो है, 3 डिजिट का सीख लिया, 2 डिजिट की क्या चीज है। देखो 8 3 जा कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6 और उससे प्लस कर दो कितना हो गया, 8 हो गया। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर दो, 8 बन जाए 8, 2 बन जाए 2, सॉल्व कर देंगे, 4 का 4, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 364, तो 364 को हमने ऊपर लिख दिया। अब ये 100 क्या करना, बिल्कुल 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो देखो 2 नंबर 1 2 2 नंबर के बाद क्या जाएगा, चौक पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 3.64 इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में। तो ये वाला मुझे होमवर्क करके दिखाना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, करवा देंगे इसको भी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अब आ जाता है फ्रैक्शन वाला। अब फ्रैक्शन वाला क्या चीज है, फ्रैक्शन वाला तो और भी आसान है, बहुत ही हलवा। क्या करना है, देखो फ्रैक्शन वाले में, फ्रैक्शन वाले तो यही करा देते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई, कोई टेंशन ही नहीं है, सामने सामने मल्टीप्लाई, 2 की 1 से करा दो, 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, खत्म, कुछ है ही नहीं। बस ऐसे ही वाला देखो, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस ऊपर वाले की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई, सिंपल। फ्रैक्शन में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो है बच्चों, मुझे होमवर्क करके दिखाओ फटाफट से, ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो आपका। ठीक है, आसान है भी। अब रूट वाला क्या है, अरे रूट वाला भी सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो करना क्या है, एक टाइम को भूल जाओ, रूट है ही नहीं, एक टाइम को भूल जाओ, कब करोगे, आप कह रहे हो रूट क्यों भूल जाए, रूट है यहाँ पे, भूल जाओ, मानो कि रूट है ही नहीं। अगर मान लो ये नंबर ऐसा होता 2 इंटू 4, तो कर देते मल्टीप्लाई, कर देते ना यार, 2 4 जा तो सबको पता है कितना, तो सेम वही करो, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अब लगा दो रूट, कोई दिक्कत, और भी आसान हो गया। देखो आप सोच रहे ये जो क्वेश्चन हमें इतना टफ दिख रहा है, ये तो और इससे भी आसान हो गया, तो बहुत ही आसान हो गया, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन तो है। अब जैसे ये वाला, अब 5 3 जा तो सबको पता है बच्चों कितना होता है, 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, बस एक रूट मार दिया, खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे देखो यहाँ पे 6 9 जा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, खत्म। लो ये तीनों क्वेश्चन में मैंने कर दिए। ठीक है, अब आ जाओ कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी लिख लो, जैसे कि रूट वाला जो है एक लिख लो होमवर्क, वैसे तो कर ही लोगे जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है ना, ये लो कर लेना √4। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, ये 2 क्वेश्चन जो है बच्चों आपको क्या हो गए, होमवर्क क्वेश्चन हो गए रूट वाले। ठीक है, तो इसमें से मैंने 2 होमवर्क दे दिए, इसमें से 2 होमवर्क मिल गए और एक फ्रैक्शन वाला होमवर्क मिल गया, टोटल 5 और एक पॉइंट वाला। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, कर लोगे, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। तो चलो अब डिवीजन सीखो। अब डिवाइड वाला देखो, मैं कह सकता हूं कि एडिशन का भाई सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लाई का भाई डिवाइड है। क्यों मैं कहा ऐसा, क्योंकि जो चीज हम एडिशन में करते हैं वो चीज हम सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करते हैं, और जो चीज हम मल्टीप्लाई में फॉलो करते हैं वही चीज हम डिवाइड में करते हैं, वो बस ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करूंगा तो आपको लगेगा यार ये तो मल्टीप्लाई जैसे रूल है, तो मल्टीप्लाई के जो रूल है वो डिवाइड में वैलिड होते हैं, और जो एडिशन के रूल है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो होते हैं। अब कहोगे क्या मल्टीप्लाई और एडिशन के रूल मतलब सेम होते हैं, कुछ कुछ सेम होते हैं, कुछ कुछ जगह सेम नहीं होते, वो आपको पता चल जाएगा जब हम आगे जाएंगे। देखो कैसे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है देखो, तो बेसिक डिवाइड है, बेसिक 4 डिवाइड दे रखे, 4 में से 2 करूंगा, 2 आप करते हैं। ठीक है, जैसे कि 125 है, पहला वाला टफ ले लेता हूं, चलो मैं 625 है, इसको डिवाइड करना है, तो सिंपल सी बात, आपको 125 का टेबल याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको 125 का टेबल यार कितना याद करेंगे, देखो बहुत आसान है, 125 का टेबल है ना, कुछ मत करो, उसमें 125 ऐड करते चलो, टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपसे जितना टेबल याद है आपको 1 से लेकर 20 तक तो टेबल याद होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो इसमें 125 ऐड कर दो, जैसे मैं तो बना सकता हूँ, माइंड में कर लूंगा, जैसे 250 हो गया, ये हो गया आपका 375 हो गया। ठीक है ना, ये आपका 500 हो गया। ठीक है ना, ये आपका 625 हो गया, ये आपका 750 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका टेबल तैयार हो जाएगा, 875 एंड देन 1000। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो टेबल है वो तैयार हो जाएगा 1250 तक। ठीक है, तो ये आपका टेबल मैं तैयार कर लिया, तो आपने वो कुछ मत करना, देखो 125 ऐसे बनाना टेबल, 125 में ऐसे 125 ऐड कर दिया, प्लस करके क्या आएगा नंबर, यही तो आएगा 250, फिर इसमें 125 जोड़ देना। ठीक है, तो जो टेबल इसमें जोड़ते जाओगे टेबल वैसे भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, रफली डायग्राम बनाना हो, रफली टेबल बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे 125 तो मैंने देखा यार 625 तो डायरेक्ट पूरा कट गया यार, ये तो
कोई टेंशन ही नहीं है, तो पूरा पूरा जा रहा है 5 बार में, ठीक है ना। ये तो हलवा सवाल हो गया। तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका 5। कितना आ गया आंसर 5, ठीक है, क्लियर है। अच्छा डिवाइड में एक चीज तो पता होगा आपको, ये जो होता है यहाँ पे तो जीरो बचा, यहाँ पे जीरो जीरो मतलब जीरो ही मान लो एक तरीके से। ये तो पता होगा कि कोशेंट, चलो ये चीज पढ़ लो। अब कोशेंट होता है जो आंसर होता है हमारा, ठीक है, तो हो गया 5। रिमाइंडर क्या होता है जो नीचे बच जाता है, ये जो है ये क्या होगा बच्चों 0, ठीक है। डिविडेंड क्या होगा बच्चों, और डिवीजर क्या होगा। डिविडेंड वो होता है जो अंदर डिवाइड हो रहा होता है, तो ये कितना बच्चा 625 है। और डिवाइजर कौन, जो जिसको डिवाइड कर रहा हो, डिवाइड कौन कर रहा था 125। तो ये तीनों चीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यू लिखते हैं, इसको आर लिखते हैं, इसको तो डी, इसको क्या लिखते हैं हम ए लिखते हैं, इसको हम बी लिखते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए, बड़ी क्लास में काम आएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ये लिखते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे ये 8 है, कौन सा करूँ बताओ, चलो मैं ऊपर सेकंड वाले कर देता हूँ, ठीक है। क्या 296 है और 8 है, ठीक है, डिवाइड करना है। 8 का टेबल पढ़ो, 8 3 जा 24 होता है, सबको पता होगा, ठीक है, 8 3 जा 24। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि साइड में लिखे आंसर के ऊपर लिखे, कहीं भी लिख दो यार, डिवाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ भी लिख दो आंसर या फिर यहाँ लिख दो, मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया बच्चों खत्म, 9 में से 4 गया तो 5 और 6 नीचे उतारेंगे, कितना हो जाएगा 56। अब 8 7 जा तो 56 होता है, सबको पता है, तो 56 तो खत्म हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट। कितना बचा बच्चों 37, तो आंसर कितना आया 37। और ये चीज आप लोग लिख लेना क्या है, क्वेश्चन रिमाइंडर सब तो लिखे लोगे, ठीक है। तो ये 2 तो मैंने करवा दिए, और ये 2 जो होंगे आपके बच्चों होमवर्क हो जाएंगे, क्या हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। अब देखो जैसे डिवाइड, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट वाला है। देखो 9.7 डिवाइडेड बाय 2.6, ये अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या बताया मैंने, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, काम खत्म, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही। अब डिवाइड का मतलब होता है क्या, देखो बच्चों 9.7 डिवाइड बाय 2.6, ये होता है डिवाइड का साइन, ठीक है। जैसे ये लगाया ना मैंने, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है मतलब 8 को डिवाइड करना है, 8 आएगा अंदर और 5 आएगा बाहर, ये समझ जाना, ठीक है। इसका मतलब भी जो है ना, तो ये नहीं लगाऊं मैं, तो इसका मतलब भी क्या बच्चों डिवाइड, मतलब कि 3 जो है 2 को डिवाइड करेगा इस तरीके से। इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड का साइन ही होता है, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब भी। देखो तो यानी कि मुझे इसको ऐसे दिया हुआ था ऐसे, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सिंपल सी बात है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब इसको डिवाइड कैसे करें यार, सिंपल नंबर को तुम कर सकते हैं ऐसे से, अब इसको कैसे करेंगे डिवाइड, देखो बहुत आसान है। जो चीज मैंने बताई थी वही चीज होने वाले मल्टीप्लाई में। क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना एक नंबर है तो क्या लग जाएगा नीचे 10। यहाँ भी क्या करेंगे पॉइंट, लेकिन अब देखो ये नंबर जो नीचे है, तो देखो जब ऊपर से हटाएंगे पॉइंट तो नीचे लग जाएगा जीरो, जब नीचे से हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो नीचे से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक नंबर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 1 0। तो देखो 10 से 10 तो खत्म ही हो गया, 10 से 10 को तो खत्म ही हो गया डिवाइड में। तो बचा कितना यहाँ पे 97 और 26। अब इसको तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देख लेना वैल्यू कट रही हो कि ना कट रही हो सकता है कि जो अगर पूरा कट जाए तो ठीक है, ना पॉइंट वाली अभी जो डिवाइड होगा वो अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट वाला डिवाइड में आपको खुद से सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। पॉइंट वाला डिवाइड जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर सकते हो, और पूरा कट जाए तो बहुत सही को लगता है जैसे पूरा नहीं कटने वाला है, पॉइंट में आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। रिमाइंडर इसका कुछ ना कुछ बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, बचा लेना रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब ये वाला सवाल है कि 2.8 को मुझे डिवाइड करना है 1.3 से, सेम वही लिख देंगे, ऐसे लिख दो 2.8 1.3, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे तो ऊपर लग जाएगा 10, पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 10, तो 10 से 10 तो बच्चों क्या हो जाएगा खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा 28/13, तो डिवाइड कर सकते लिख सकते हो उसको, 13 बाहर 28 अंदर, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर दो। वैसे फिलहाल के वैसे तो भी रिमाइंडर वाला बचा है, क्योंकि पॉइंट वाला डिवाइड में आपको खुद सिखाने वाला हूं, जैसे इस तरीके से डिवाइड कर देना बस। 13 2 कितना होता है 26 होता है, 2 रिमाइंडर बचा और 2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका डिविजन हो गया, आपका डिविडेंड हो गया, ओके क्लियर। तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। पॉइंट वाला डिवाइड मैं सिखाने वाला हूँ खुद से, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा बच्चों होमवर्क, ये वाला क्या हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। अब ये वाला डिवाइड कैसे करना है, देखो यहाँ तो चलो कर लिया था, अब यहाँ तो यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड, मतलब 3 डिवाइड, ये कैसे होगा भाई। मैं बताया इसका मतलब भी क्या होती है, डिवाइड है और डिवाइड यहाँ भी दे रखा है और डिवाइड यहाँ भी देगा। भाई साहब क्या करवाना चाहते हो आप, मेरे से इतना करना डिवाइड, नहीं 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 बहुत आसान है, तो और भी आसान है। तो देखो कैसे 2/3 चल रहा है, डिवाइड में दिया हुआ है 1/2, ओके क्लियर है। ये दिया हुआ इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसका काम तो हो गया 125 का टेबल का, कुछ काम नहीं है ना इसका। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कौन सा क्वेश्चन था ये 8, देखो
2/3 डिवाइड बाय 1/2। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर मुझे डिवाइड का साइन ना कभी ऐसे दिया रहता तो सिंपल तरीका होता है, सिंपल जिंदगी का सबसे सिंपल तरीका, इसको उल्टा कर दो। क्या करो, इन दोनों में से किसी को भी उल्टा कर सकते हो। जैसे इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेंगे कितना होगा, एक बार बताओ। आप हो, ठीक है, मानो कि मैंने आपको उल्टा लटका दिया, तो कैसे उल्टा लटकाऊंगा, अरे आपके पैर को ऊपर कर दूंगा, आपकी मुंडी नीचे कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 2 को ऊपर करूंगा 1 को नीचे करूंगा, भाई बात खत्म, वही तो चीज है, 2 को ऊपर 1 को नीचे। तो कोई भी हम एक नंबर को जब उल्टा करते हैं तो जो डिवाइड का जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। क्या बताया मैंने, अगर मैं उल्टा कर दूं तो डिवाइड का साइन क्या है, वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, वो चीज ध्यान रखो। अब तो बच्चों वाला सवाल हो गया, कैसे देखो, 2 नीचे कितना हो जाएगा 4 और नीचे कितना हो जाएगा 3, ये होगा हमारा आंसर। नहीं है समझ में, कोई बात नहीं। एक और देखो, ये वाला सवाल देखो, 8/5 डिवाइड बाय 4/3। ये किसी भी एक नंबर को, इसको भी चाहो तो इसको भी उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा करना चाहो तो इसको भी उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादातर हम राइट हैंड साइड वाला जो है ना, राइट हैंड साइड वाला उसको ऊपर रखते हैं, वो ज्यादा बेनिफिट करता है हमारा। क्या करता है, मैंने क्या बताया आपको कि राइट हैंड साइड वाला ऊपर रख दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड वाले को मैं ऊपर कर देता हूँ। जैसे किया मैंने, इसको कितना आ गया 8/5 डिवाइड बाय 3/5, ऐसे। इसको 3 ऊपर 4 नीचे, और यहाँ पे साइन क्या होगा, चेन डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब तो हो जाएगा सॉल्व। अब तो हलवा सवाल हो गया, कैसे देखो, 4 2 जा 8, ठीक है। अब तो हो जाएगा 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, नीचे कितना बचा 5, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर, क्लियर है। और अगर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों होमवर्क, ठीक है। अब लास्ट है रूट वाला। रूट वाला और सीख लो कि रूट वाले में करते क्या है, रूट वाला और सीख लो। रूट वाला देखो, यहां बता देता हूं क्या है, देखो, √2 डिवाइड बाय √4। क्या है, √2 डिवाइड बाय √4। तो इसका मतलब क्या होगा, √2 ऊपर आएगा ऐसे, और √4 क्या होगा नीचे। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा समझो मल्टीप्लाई डिवाइड में कि रूट है ही नहीं। अगर ये बाई चांस ऐसा सवाल होता 2/4 तो आप क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो 1 बार में गया, ये तो 2 बार में गया, खत्म, बात हो गया सवाल, ठीक है। तो वैसे ही है, वैसे ही है सेम। इसको क्या करो, माइंड में मान लो कट गया, 2 के टेबल से 1 बार में गया, 4 के टेबल से 2 बार में चला गया, अब लगा दो रूट, आंसर आ गया, खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ये वाला सवाल है, √3/5। √3/5 डिवाइड का मतलब यही तो हुआ, भी सिंपल सी बात है। तो इसको क्या समझो कि ये दोनों एक ही है, ऐसे 3/5, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप लगा दो रूट पूरे पे, बस। अगर सेम नंबर होगा, यानी मेरे टेबल से कट रहा होगा तो काट देगा। 3 से 5 थोड़ी ना कट सकता है, 3 से 5 थोड़ी ना कट सकता है। हाँ, आप डिवाइड करना चाहो, जैसे कि आप सोच रहे हो कि डिवाइड करते हो तो कर दो भी डिवाइड। जैसे कि देखो 5 से 3 क्या ही हो जाएगा डिवाइड, छोटे से बड़ा तो हो नहीं सकता, पॉइंट में आ जाएगा। मैंने बताया आपको कि पॉइंट वाला सवाल मैं खुद सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यही था बेसिक डिवाइड मल्टीप्लाई रूट वाला पॉइंट वाला, मतलब कि बस एक बताने का नजरिया ये था कि आप सीख लो कि पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला, कि थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए कि क्या चीज है ये, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, भी अपने दोस्तों को भेज दो इस वीडियो को, कि वो भी थोड़ा देख लें, रिकॉल कर लें कि क्या है भी पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला, ठीक है। और आपको करना क्या है, लास्ट में सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो, आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं धमाकेदार वीडियो में, एक और वीडियो मिलेंगे जो बहुत ही जल्द, कल ही मिलने वाले हैं, शायद कल ही एक वीडियो आ जाएगी आपके पास। कौन सी वीडियो आएगी, वो एचसीएफ एलसीएम वाली आएगी। और 4th वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारी पूरी डेसिमल डिवाइड, एकदम पूरा बेसिक सीखने वाली। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप ऐसे वाले पॉइंट वाले, कहाँ गया पॉइंट वाला, ये रहा। इन पे बेस्ड पूरा सीखने वाले हैं कि डेसिमल वाले को प्लस कैसे करेंगे, माइनस करेंगे, और पूरा हो सकता है कि लाइव क्लास ही ले लें मैं, आपकी लाइव क्लास हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन आएगा, कैसे आएगा नोटिफिकेशन, जब आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।